हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है आपकी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। उसी की तैयारी को लेके हम आज प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये एक प्रैक्टिस सेट ही नहीं है, ये 2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, जिसे हम शॉर्ट आउट कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छी और बेहतर करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट गोविंद बल्लभ पंत, सेकेंड योगी आदित्यनाथ, थर्ड अखिलेश यादव और फोर्थ मायावती। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, गोविंद बल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती। बताइए इसका सही आंसर। देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है योगी आदित्यनाथ। ये जो है उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में ये मुख्यमंत्री हैं और जो ये है ये गोरखपुर से विधायक भी हैं। गोरखपुर 21 में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी और ये गोरखपुर के विधायक थे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा योगी आदित्यनाथ। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट तोता, ऑप्शन सेकंड गरुड़, ऑप्शन थर्ड रामचिरैया, ऑप्शन फोर्थ सारस। बताइए इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शंस है तोता है, गरुड़ है, रामचिरैया या सारस। बताइए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी बताना है हम। बताइए सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सारस। इसे क्रॉच भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अब उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो अशोक है। फूल जो है, फूल वो पलाश है, पलाश या टेसू। पशु जो है, पशु वो है बारहसिंगा। वृक्ष अशोक है, फूल पलाश है, पशु बारहसिंगा और पक्षी जो है सारस क्रोच है। और जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वो है दो मछली के साथ में जो तीर कमान होता है, वो उसका राजकीय चिन्ह है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, सारस। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शंस है, ऑप्शन फर्स्ट उत्तरा, ऑप्शन सेकंड संयुक्त प्रांत, ऑप्शन थर्ड उत्तर प्रांत या ऑप्शन फोर्थ रामकृष्ण प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर। 1937 से 1950 तक किस नाम से उत्तर प्रदेश को हम जानते थे। वर्तमान में इसका नाम उत्तर प्रदेश है, इससे पहले क्या नाम था ये बताना है। बताइए इसका सही आंसर। जो इसका सही आंसर है वो है संयुक्त प्रांत। 1937 से 1950 के बीच में हम उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट आगरा, ऑप्शन सेकंड वाराणसी, ऑप्शन थर्ड कानपुर, ऑप्शन फोर्थ लखनऊ। बताइए, भगवान शिव के सम्मान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है आगरा, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ में। बताइए।
ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए जो इसका सही आंसर है वो है आगरा। आगरा में भगवान शिव के सम्मान में सावन के तीसरे सोमवार को, जब सावन आने वाले हैं, इसके तीसरे सोमवार को कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। और जो हमारे विश्व प्रसिद्ध मेला है बटेश्वर मेला, जो पशु मेला कहलाया जाता है, वो भी हमारा आगरा में ही आयोजित किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आगरा। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है आगरा नहर, ऑप्शन सेकंड शारदा नहर, ऑप्शन थर्ड ऊपरी गंगा नहर, या ऑप्शन फोर्थ निचली गंगा नहर। बताइए। ऑप्शंस आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर। बताइए सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी शारदा नहर। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ये लगभग 350 किलोमीटर लंबी है। और ये इसका जो उद्गम जो है बनबसा नामक स्थल से ये निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा के समीप है। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड है और जो नेपाल की सीमा है उसके समीप एक स्थल है बनबसा नामक स्थान, वहां से ये नहर का उद्गम होता है, शारदा गंगा नहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 2000, ऑप्शन सेकंड 1991, ऑप्शन थर्ड 2016 या ऑप्शन फोर्थ 2011। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? कब जन्म हुआ उत्तराखंड का, हमें ये बताना है। 2000 में, 1991 में, 2016 में या 2011 में। बताइए। आपको हमारा सेशन पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। इसका सही आंसर बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है 2000। 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। इसका उद्गम है जो 2000 में हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है। उस समय जब ये बना था तो ये 27वां राज्य बना था, 27वां राज्य था। और यहाँ के जो मुसीएम है उत्तराखंड के, वो पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। 27वां राज्य था जिस टाइम ये बना था। उत्तराखंड जो था ये उत्तर प्रदेश का ही भाग था। पहले ये उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, 2000 में ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था और ये उस समय 27वां राज्य कहलाया था, जिसकी राजधानी जो है देहरादून है। 2000 में ही 2 और राज्य बने थे। सन 2000 में 2 राज्य और बने थे। एक बना था छत्तीसगढ़, ये भी 2000 में बना था, और एक बना था झारखंड, ये भी 2000 में बना था। छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रदेश का भाग था और झारखंड जो था वो बिहार का भाग था। छत्तीसगढ़ का उद्गम जो हुआ है वो मध्य प्रदेश से हुआ है, जबकि झारखंड का उद्गम जो हुआ है वो है बिहार से हुआ है। ये 26वां राज्य था और झारखंड जो है हमारा वो 28वां राज्य है, और 27वां भी मैंने बताया था उत्तराखंड बना था। झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर है। रायपुर। 2000 में 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था और झारखंड बना था। उत्तराखंड हमारा 27वां राज्य था, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य था, जबकि झारखंड है वो हमारा 28वां राज्य है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2000। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1930 में
सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन है साहित्य के लिए, ऑप्शन सेकंड शांति के लिए, ऑप्शन थर्ड भौतिक शास्त्र के लिए, या ऑप्शन फोर्थ अर्थशास्त्र के लिए। 1930 में सीवी रमन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, हमें ये बताना है। साहित्य में मिला था, शांति में मिला था, भौतिकी में मिला था, या अर्थशास्त्र में मिला? बताइए। बताइए इसका सही आंसर। 1930 में सीवी रमन के लिए किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? देखिए इसका जो सही आंसर है वो है भौतिक शास्त्र। सीवी रमन ने एक खोज की थी जिसे रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने प्रकाश के पर्णीकरण की खोज की थी। प्रकाश का पर्णीकरण, इसे जो है हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, रमन प्रभाव के नाम से, रमन प्रभाव के नाम से। इसी खोज के लिए इन्हें 1930 में भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। और ये जो हमने रमन प्रभाव है, इसी के सम्मान के लिए हमारे भारत में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और जो रमन प्रभाव है उसके सम्मान की खोज में, या उसके लिए कह दो तो 28 फरवरी को हमारे भारत में हर वर्ष विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ऑप्शन देखिए, एन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन सेकंड बीस्टली टेल्स, ऑप्शन थर्ड द रिवर्ड अर्थ, या ऑप्शन फोर्थ समर रेक्विएम। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। विक्रम सेठ ने एक पुस्तक लिखी थी जो 10 नीति कथाओं का संग्रह है। हमें उस पुस्तक का नाम बताना है। बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बीस्टली टेल्स। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1 नवंबर 1984, सेकंड चल मर्दाने, ऑप्शन थर्ड 2 चट्टाने, या ऑप्शन फोर्थ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन की आखिरी कविता कौन सी थी, हमें ये बताना है। हरिवंश राय बच्चन जो है एक बहुत फेमस कवि थे, जो मतलब पोयम भी लिखते थे और कृतियां भी लिखते थे। तो हमें जो उनकी आखिरी कविता है उसे बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1984। जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, 1984 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये उन्हीं की मृत्यु पर आधारित है। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर यह आधारित पुस्तक है। इन्होंने और भी पुस्तकें और कृतियां लिखी थी। जो इनकी सबसे फेमस कृति है वो है मधुशाला, बहुत फेमस कृति है इनकी। और ये 1984 जो वाली है, 1 नवंबर 1984, ये इंदिरा गांधी की मृत्यु पर आधारित इनकी आखिरी कविता थी। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन है, फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर, ऑप्शन सेकंड कार्ल विल्हेल्म सीले, ऑप्शन थर्ड विलियम मर्डोक, ऑप्शन फोर्थ कार्ल लैंड स्टेनर। बताइए इसका सही आंसर। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, हमें ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। बताइए इसका सही आंसर। जो इसका सही आंसर है वो है डी, कार्ल लैंड स्टेनर। इन्होंने ही ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज की थी। इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप बताए थे, ए ब्लड ग्रुप, बी, ओ या ए बी। इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप बताए थे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी या ओ। ये सर्वदाता है
ये सबको दे सकता है, और ये सब ग्रहणीय है, मतलब ये हर किसी से ब्लड ले सकता है। अगला देखिए, क्वेश्चन है डैश एक कंप्यूटर बर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ऑप्शंस हैं कॉन्फिगर, ऑप्शन सेकंड स्टक स्नेट, ऑप्शन थर्ड ज्यूस या ऑप्शन फोर्थ सेंसर। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इसका सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टक स्नेट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन है तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। ऑप्शन है मलक्का जल डमरू मध्य, ऑप्शन सेकंड पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन थर्ड सुडा जल डमरू मध्य, ऑप्शन फोर्थ मलिकू कंडू। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में जो संधि है उसे किस नाम से जानते हैं। बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है हम उसे किस नाम से जानते हैं, या फिर जो तमिलनाडु है भारत का ही एक राज्य है, भारत और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में, ये भी कह सकते हैं। बताइए इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है पाक जल डमरू मध्य। ये संधि जो है, ये संधि जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड पाक जल डमरू मध्य। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट फ्लोरिडा, ऑप्शन सेकंड अलास्का, ऑप्शन थर्ड रोड आइलैंड या ऑप्शन फोर्थ मैरीलैंड। हमें ये बताना है कि जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है कि इसके कौन से राज्य की सीमा है वो अन्य किसी राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अलास्का। अलास्का की सीमा राज्य की सीमा के साथ अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। अगला देखिए, अगला है दुनिया की तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन सेकंड ब्राजील, ऑप्शन थर्ड यूनाइटेड राज्य अमेरिका और ऑप्शन फोर्थ यूनाइटेड किंगडम। सबसे अधिक तीसरा जनसंख्या वाला देश बताना है हमें। ऑप्शन है इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम। बताइए इसका सही आंसर। फर्स्ट पे कौन सा है ये तो सबको पता ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो है थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट पे प्यारा भारत, सेकंड पे चीन और थर्ड पे संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये इसी साल जो है भारत फर्स्ट पोजीशन पे आया है इसमें पॉपुलेशन के मामले में। इससे पहले जो है चीन था वो फर्स्ट पे था और भारत जो है वो सेकंड पे था। सारे रिकॉर्ड तोड़ के इंडिया ने इस बार फर्स्ट पोजीशन ली है इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? मस्कट, ऑप्शन सेकंड दुबई, ऑप्शन थर्ड अबू धाबी, ऑप्शन फोर्थ शारजाह। बताइए कौन सा अमीरात एक अमीरात नहीं है? मस्कट, दुबई, अबू धाबी या शारजाह? बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है मस्कट। ये एक अमीरात नहीं है। बाकी जो ये तीन है ये तीनों के तीनों अमीरात हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अंकारा, ऑप्शन सेकंड दोहा, ऑप्शन थर्ड मनामा या ऑप्शन फोर्थ बेरूत। बताइए बहरीन की राजधानी कौन सा इसमें से है? अंकारा, दोहा, मनामा या बेरूत? बताइए सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा बहरीन की जो राजधानी है वो है ऑप्शन डी बेरूत। अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है, दोहा है वो कतर की राजधानी है और मनामा जो है वो लेबनान की राजधानी है। अंकारा तुर्की की राजधानी है, दोहा कतर की है, मनामा लेबनान की है। बहरीन जो है वो बेरूत की राजधानी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? ऑप्शन फर्स्ट सुषमा स्वराज, ऑप्शन सेकंड मीरा कुमार, ऑप्शन थर्ड प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन फोर्थ सुमित्रा महाजन। कौन सी महिला थी जो पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी थी? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन? बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है मीरा कुमार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मीरा कुमार जो थी वो पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। सुषमा स्वराज ये भारत की रक्षा मंत्री रही थी। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। और सुमित्रा महाजन जो थी, जो वर्तमान में हमारे लोकसभा के स्पीकर जो है वो है ओम बिरला। ओम बिरला से पहले जो हमारी लोकसभा की स्पीकर थी वो सुमित्रा महाजन थी। ये भी लोकसभा की स्पीकर रही हैं। जो ओम बिरला है वो वर्तमान में है, इनसे पहले जो स्पीकर थी वो सुमित्रा महाजन थी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मीरा कुमार। देख लिया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट झांसी, ऑप्शन सेकंड हैदराबाद, ऑप्शन थर्ड दिल्ली या ऑप्शन फोर्थ मेरठ? 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था ये बताना है। झांसी, हैदराबाद, दिल्ली या मेरठ? बताइए। झांसी में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, दिल्ली में या मेरठ में? देखिए जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मेरठ में हुआ था 1857 का सिपाही विद्रोह। क्वेश्चन है पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या बिहार से? खांडवी जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात से है, कर्नाटक से है, पश्चिम बंगाल से या फिर बिहार से? जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए खांडवी जो है गुजरात से संबंधित है। अगला देखिए, क्वेश्चन है भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार
30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है दैनिक भास्कर, ऑप्शन सेकंड उद्यत मानदंड, ऑप्शन थर्ड पत्रिका, या ऑप्शन फोर्थ देशबंधु। बताइए। भारत का पहला हिंदी अखबार का हमें नाम बताना है। इसे 1930 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। अगर आपको हमारा सेशंस पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बताइए इसका सही आंसर। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उद्यत मानदंड। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कोलकाता से हुआ था। 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन हुआ था। ये हमारे भारत का पहला हिंदी अखबार था। अगला देखिए। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इंदिरा सोना, ऑप्शन सेकंड लार्मा रोजो, ऑप्शन थर्ड एराइज तेज, या ऑप्शन फोर्थ अंकुर। हमें उस गेहूं की वैरायटी का नाम बताना है जो उच्च पैदावार देती है और जिसका संबंध, जो इसका योगदान भारत की हरित क्रांति में दिया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं इंदिरा सोमा, लार्मा रोजो, एराइज तेज, या अंकुर। बताइए इसका सही आंसर। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लार्मा रोजो। ये गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली एक वैरायटी है। अगला देखिए। क्वेश्चन है फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन सेकंड नंदलाल बोस, ऑप्शन थर्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या ऑप्शन फोर्थ बेनेगल नरसिंह राव। बताइए। भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा किसने तैयार किया था? हमें ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। बताइए इसका सही आंसर। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस सेशन आप तक पहुंच पाए। जो इसका सही आंसर है वो है बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें BN राव कहते हैं। BN राव। इन्होंने जो है संविधान सभा की जो संविधान का प्रारंभिक प्रारूप था वो तैयार किया था और उन्हें संविधान की जो मसौदा तैयार करने के लिए 1946 में अध्यक्ष बनाया गया था BN राव को, और इन्होंने ही प्रारंभिक संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी BN राव। अगला देखिए। क्वेश्चन है उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, मैसूर, या जयपुर। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर, या जयपुर। बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये जोधपुर में स्थित है। और ये जो हमारे भारत के जो निजी महल थे उन महलों में एक सबसे बड़ा महल है, और इसका निर्माण जो है, इसका नाम जो उम्मेद भवन है वो महाराजा उम्मेद के नाम पे रखा गया था। उम्मेद सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पे इसका नाम रखा गया था, और इसे चित्तारा महल के नाम से भी जानते हैं। चित्तारा महल के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम जो है महाराजा उम्मेद के नाम के ऊपर ही रखा गया है। ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए।
क्वेश्चन है, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड सिक्किम या ऑप्शन फोर्थ तमिलनाडु। लावणी जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये किस राज्य का है हमें ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड सिक्किम या ऑप्शन फोर्थ तमिलनाडु। बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारत के लोक नृत्य है नौटंकी, सॉरी उत्तर प्रदेश का है ये लोक नृत्य, फेमस लोक नृत्य जो है नौटंकी वो उत्तर प्रदेश का है, और लावणी जो है वो महाराष्ट्र का है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था? ऑप्शन है 2016, ऑप्शन सेकंड 2012, ऑप्शन थर्ड 2008 और ऑप्शन फोर्थ 2004। बताइए। उस अंतिम वर्ष का नाम हमें बताना है जब रेल बजट और केंद्रीय बजट एक साथ प्रस्तुत किया गया था। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 2016 में 16 के बाद से रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। उससे पहले 2016 वो अंतिम वर्ष था जब दोनों बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया था। अगला देखो, क्वेश्चन है, वर्ष 1773 से 1785 तक वास्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है वॉरेन होस्टिंग, ऑप्शन सेकंड लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन थर्ड जॉर्ज वॉटसन या ऑप्शन फोर्थ विलियम जॉर्ज वॉकर। बताइए। हमें ये बताना है वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, वॉरेन होस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वॉटसन या विलियम जॉर्ज वॉकर। बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट वॉरेन होस्टिंग। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। उससे पहले ये 1973 के से पहले ये बंगाल प्रांत के जनरल थे, खाली बंगाल प्रांत के गवर्नर जनरल थे। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद में इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है, वॉरेन होस्टिंग। क्वेश्चन है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय डैश में स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन सेकंड बेंगलुरु, ऑप्शन थर्ड गुरुग्राम, ऑप्शन फोर्थ चेन्नई। बताइए। ICRA का मुख्यालय कहाँ है हमें ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड गुरुग्राम। इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया था? ऑप्शन है ब्रिसलिन द्वीप, ऑप्शन सेकंड पेम्बा द्वीप, ऑप्शन थर्ड प्रोमेलिन द्वीप या ऑप्शन फोर्थ सेंटिनल द्वीप। इसमें से जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा द्वीप है जहां पे पर्यटन को भारत सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है? बताइए। जो इसका आंसर होगा वो होगा सेंटिनल द्वीप।
जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, वहां पे अंडमान निकोबार द्वीप है, उसका एक द्वीप है सेंटिनल द्वीप, जिसको भारत सरकार ने वहां के पर्यटन को अवैध घोषित कर दिया है। अवैध घोषित करने का कारण ये था कि वहां की जो जनजाति थी वो सेंटिनल जनजाति थी। सेंटिनल जनजाति जो है इस द्वीप पे पाई जाती है। ये द्वीप जो है अंडमान निकोबार में है। यहाँ पे कुछ विदेशी पर्यटक घूमने आते थे, जिससे इस जनजाति को अपने आप के लिए भय और असुरक्षित ये लोग महसूस करते थे, जिसके कारण इन्होंने वहां पे कुछ लोगों की हत्या कर दी थी। इस वजह से सरकार ने इस द्वीप पर बैन लगाया हुआ है। ये अवैध घोषित है, अब यहाँ पे पर्यटन बैन है। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सिक्किम, ऑप्शन सेकंड मिजोरम, ऑप्शन थर्ड नागालैंड, ऑप्शन फोर्थ मणिपुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट सिक्किम। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? ऑप्शन है कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन सेकंड B.K. कृष्ण मेनन, ऑप्शन थर्ड बलदेव सिंह या ऑप्शन फोर्थ यशवंत सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, हमें ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैलाशनाथ काटजू, B.K. कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, यशवंत सिंह। बताइए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के और भी कई मंत्री थे, जैसे स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम थे। स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बलदेव सिंह। क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट नर्मदा, ऑप्शन सेकंड साबरमती, ऑप्शन थर्ड तापी या ऑप्शन फोर्थ माही। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किस नदी पर स्थित है, हमें ये बताना है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, मतलब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और ये मतलब इसका उद्घाटन 2018 में नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया था। ये किस नदी पर स्थित है, हमें ये बताना है। ये गुजरात स्टेट में है, गुजरात में है ये। बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ये नर्मदा नदी पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला देखिए, क्वेश्चन है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ऑप्शन से फर्स्ट है अंडाशय, ऑप्शन सेकंड बीजांड, ऑप्शन थर्ड परागकोश या ऑप्शन फोर्थ पुष्प योनि। बताइए किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, पॉलन का उत्पादन होता है, हमें ये बताना है। बताइए देखिए, हमारे फ्लावर जो होता है उसमें दो तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें जनानन कहते हैं हम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें दो आते हैं,
एंथर और फिलामेंट। और जो फीमेल होते हैं उसमें 3 आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जो हमारा एंथर होता है उसे हम परागकोश कहते हैं, नर जनानंग, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है एंथर, उसे हम परागकोश कहते हैं, जिससे हमारे पराग का निर्माण होता है। देखिए एंड्रोसियम होता है, ये हमारा मेल पार्ट होता है, और जो जाइनोसियम होता है, जाइनोसियम, ये हमारा फीमेल पार्ट होता है। इसके ना 2 पार्ट होते हैं, एंथर और इसका होता है एक और फिलामेंट। इसके ये 2 पार्ट होते हैं, इसके जो है वो 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा होता है, दूसरा स्टाइल होता है, और तीसरा ओवेरी होता है। तीसरा ओवेरी होता है। जो एंथर है इसे हम परागकोश कहते हैं, मेल जनानंग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, परागकोश है। अगला देखिए, क्वेश्चन है कौन सा जीवाणु अंडाकार गोलाकार होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट एसेरिकिया कोलाई, ऑप्शन सेकंड कोकस, ऑप्शन थर्ड बेसिलस, ऑप्शन फर्स्ट वाइब्रियो। बताइए, जो अंडाणु जीवाणु अंडाकार और गोलाकार दोनों होता है, हमें उसका नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एसेरिकिया कोलाई, सेकंड कोकस, थर्ड बेसिलस, और ऑप्शन फोर्थ वाइब्रियो। बताइए, जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोकस। अगला देखिए, क्वेश्चन है बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट 10 to 11, ऑप्शन सेकंड 1 to 10 मिलीमीटर, ऑप्शन थर्ड 455 to 390 नैनोमीटर, या 230 to 310। बताइए, विबग्योर। इसमें क्या होता है, जो कलर की फ्रीक्वेंसी है, तरंग दैर्घ्य जो होती हैं, वो सबसे ज़्यादा जो हमारी वो रेड की होती है, उससे कम ऑरेंज की होती है, फिर येलो, फिर ग्रीन, उसके बाद ब्लू, इंडिगो, और सबसे लास्ट जो आता है वो वॉयलेट आता है। यह सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी रेड कलर की, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो होंगी वो हमारी रेड कलर की होंगी, और सबसे कम जो होगी वो हमारी वॉयलेट की होगी, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसकी जो होती हैं वो लगभग 455 से 390 नैनोमीटर होती हैं, और जबकि जो रेड की होती है वो हमारी अप्रॉक्स 750 से स्टार्ट होती हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 450 to 390 नैनोमीटर। अगला देखिए, क्वेश्चन है मक्खन डैश का उदाहरण है। ऑप्शन निलंबन, ऑप्शन सेकंड कोलाइडल घोल, ऑप्शन थर्ड पायास, या ऑप्शन फोर्थ मिश्रण। हमें यहाँ पे जो बटर है, मक्खन है, वो किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, निलंबन, कोलाइडल घोल, ऑप्शन थर्ड पायास, ऑप्शन फोर्थ मिश्रण। बताइए, इसका जो सही आंसर है वो है पायास। इसमें क्या होता है कि 2 मिश्रण मिलके, 2 तरल चीजें मिलके एक अति मिश्रण बनाते हैं। उसमें क्या होता है, एक तरल चीज जो होती है वो दूसरे तरल चीज के ऊपर होती है। आपने देखा होगा कि जब पानी के ऊपर आप तेल डाल दोगे तो एक तो पानी लिक्विड है, तरल चीज है, उसके ऊपर से तेल जो है वो उसके ऊपर तैरने लग जाता है, तो वो भी लिक्विड है। सेम यही प्रोसेस में होती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पायास। मक्खन जो है वो हमारा पायास का उदाहरण है। इसमें भी क्या है, एक तरल लिक्विड चीज जो है दूसरी लिक्विड चीज के ऊपर तैरने लग जाती है, और जो हमारा दूध है या क्रीम है वो भी हमारे पायास के एग्जाम्पल होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन है
निम्न में किस लवण में क्रिस्टल जल से 10 अणु नहीं होंगे? ऑप्शन फर्स्ट क्लोरीन सॉल्ट, ऑप्शन सेकंड वॉशिंग सोडा, ऑप्शन थर्ड बोरेक्स या ऑप्शन फोर्थ एप्सम सॉल्ट। बताइए। निम्न में किस लवण में क्रिस्टल जल से 10 अणु नहीं होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्लोरीन सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स या एप्सम सॉल्ट। जो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी बोरेक्स। अगला देखिए, क्वेश्चन है वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सेकंड जोनाथन डंकर, ऑप्शन थर्ड सर विलियम म्योर, ऑप्शन फोर्थ मदन मोहन मालवीय। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, हमें ये बताना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। पूरब का ऑक्सफोर्ड पूछा जाए, पूरब का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पूरब का ऑक्सफोर्ड जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहते हैं। और इसका सही आंसर जो है वो है सर विलियम म्योर। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1887 में की थी। अगला देखिए, क्वेश्चन है पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन फोर्थ असम। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वो 1963 में बनी थी। हमें ये बताना है कि वो किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम। बताइए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी थी? जो इसका सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। 1963 में भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी और उनका नाम जो था वो था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये भारत की और उत्तर प्रदेश की दोनों की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथ में।